जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रहा ऑफिस? ठीक। थक गए होंगे ना? मैं आपके लिए गरम चाय लाई हूँ, सारी थकन उतर जाएगी। थैंक यू। आप ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों पूछ रही हो? परेशान हूँ आपके लिए, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। भाई मैं जानती हूँ मम्मी अब्बू ने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन वो खुद भी बहुत मजबूर है। किरण भाभी ने इस घर में आके जो जो हरकतें की हैं, फिर उन्हीं की फैमिली से एक और नवीन लड़की प्लीज, का। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी इस बारे में बात। बस आप खुश रहें, हम सब यही चाहते हैं। तुम सब खुश हो ना? मेरे खुश रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता? ऐसी ऐसी बातें नहीं किया करें, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबका तो पता नहीं। नहीं, एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ मैं तो करती हूँ। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, मेरे कहे बगैर हर बात समझ जाती हो। फिलहाल तो मैं आपको समझाने आई हूँ, बल्कि मशवरा देने आई हूँ। शादी कर लें भाई। कि तुम्हें अम्मी ने कह के भेजा? नहीं नहीं, मैं खुद आई हूँ आपसे बात करने के लिए। देखिए एक ना एक दिन तो आपको शादी करनी है ना किसी से। बेहतर नहीं है कि टाइम पे सही डिसीजन ले लें। अम्मी और आपा तो कितना परेशान हो गए रिश्ता ढूंढ ढूंढ के, बल्कि एक लड़की भी पसंद आ गई है उन्हें। अगर आप ठीक है, तो मम्मी से कह दो कि अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ले। मेरी तरफ से हाँ है। रिश्तों के शोलों का मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं। शाकरा, शाकरा, शाकरा कहाँ हो? शाकरा। जी जी बेगम साहिबा। इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही हो। वो बेगम साहिबा किचन में काम कर रही थी बस। अच्छा, घर की सफाई अच्छी तरह से कर लेना,
नवाल को देखने के लिए घर पे कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसा करेंगे कि कुछ चीजें घर पे बना लेना और कुछ बाजार से मंगवा लूंगी। जी ठीक है। लेकिन सफाई का खास ख्याल रखना है, मुझे कहीं मट्टी नजर नहीं आए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अच्छा जाओ काम करो। जी। नवाल, नवाल, अरे नवाल कान से निकालो तो सही, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है मॉम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेट मी गेस, यकीनन आपको शादी के बारे में बात करनी होगी, है ना? अच्छी तरह से जानती हो तुम मैं इस बात को लेकर कितना परेशान हूँ। और जिन लोगों से मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की ना, उनका फोन आया था, वो लोग मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। Whatever, जो करना है आपको करें। क्या कह सकती हूँ मैं इस बारे में? तुम मेरा यकीन करो, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रही हूँ कि शाम को उन्हें चाय पे इनवाइट कर देते हैं। क्या इतनी जल्दी? नवाल, सुहेब बिल्कुल वैसा लड़का है जैसा तुम्हें चाहिए। बहुत गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा और फैमिली बहुत अच्छी है। और मैंने तुम्हें तस्वीरें भेजी तो थी तुम्हारे मोबाइल पे, उस एक दफा देख लो, तुम्हें पसंद आए तो फिर उससे मिल लेना। नहीं देखनी मुझे कोई पिक्चर। क्यों नहीं देखनी? क्यों इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? जब शादी आपकी मर्जी से करनी है तो पिक्चर देखकर या उस लड़के से मिलकर मैं क्या करूंगी? आफ्टर ऑल इट्स एन अरेंज्ड मैरिज। तुम गलत समझ रही हो। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा भला चाहते। ज़ोएब हमें अच्छा लगा, इसीलिए मैंने तुमसे बात की। बस मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना इस बारे में। आप क्या चाहती हैं? यही चाहती है ना, अब मैं उससे शादी कर लूं? मान गई मैं, करवा दी मेरी शादी। खुश हैं बाप? अब प्लीज मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। सुनो, एक दफा तस्वीर जरूर देख लेना, फिर मुझे बताना। शादी तुम्हारी मर्जी से होगी ना? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अब जाऊं मैं? मुझे लगता है कि ज़ोएब इसे बहुत अच्छा लगेगा। बिला वजह मेरे सामने नखरे कर रही है। एक दफा तस्वीर जरूर देख लेना, फिर मुझे बताना। शादी तुम्हारी मर्जी से होगी ना? ज़ोएब बिल्कुल वैसा लड़का है जैसा तुम्हें चाहिए। बहुत गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा और फैमिली बहुत अच्छी है। मैंने भाई को बहुत इस्रार किया है, लेकिन उन्होंने पिक्चर देखने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं शादी जब अम्मी की मर्जी से कर रहा हूँ तो मैं पिक्चर देख के क्या करूँगा। हमें ये क्या बात है? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि हमारी पसंद की लड़की से शादी करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मेरा बेटा बहुत ही फर्माबरदार है। जैसे उसने मेरी बीमारी का सुना, उसने अपने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और शादी के लिए भी राजी हो गया। ऐसे होते हैं फर्माबरदार बच्चे, समझी? अभी जाना, बुरा ना मनाए तो मैं कुछ कहूँ। जबरदस्ती की शादी का मैं भी कायल नहीं हूं। जबरदस्ती कैसी बेटा? उसने ये जिम्मेदारी मुझे खुद सौंपी है। और वैसे भी किरण के खानदान की असलियत खुलने के बाद उसे जो धचका लगा है, उसके बाद तो उसे अकल आ गई है और उसने यही फैसला किया कि वो अपनी माँ की पसंद को तरजीह देगा। मगर वो डिस्टर्ब तो है ना, हमें उसे कुछ वक्त तो देना चाहिए, नहीं? वो डिस्टर्ब है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी का फैसला किया है बेटा। देख लेना, शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। हाँ अम्मी, वाकई दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये मगरिब ज़दा लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। ना ये घर संभाल सकती हैं,
ना ये बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। बाबा ये आपको किसने कहा? अरे मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं भी इसी दुनिया में रहता, लोगों से मिलता जुलता हूँ, उन्हें परखता हूँ। बाबा नवाल ऐसी नहीं है, और अगर हो भी तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी आजकल सलीका शार और सुघड़ लड़कियों का दौर नहीं है। मैं कौन सी इस घर में मुलाजमा ला रही हूँ, मैं बहू लेकर आ रही हूँ। मैंने तो उससे घर के काम नहीं कराने, 10 लोग हैं काम करने के लिए। जी अच्छा सुनो फायजा, तुम शाम को तैयार हो जाना, हम चाय पर जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया है हमें। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज जाऊंगी तो बात पक्की ही करके आऊंगी। इतनी जल्दी भी क्या है? किरण के मामले में भी तुम लोगों ने जल्दबाजी की थी। क्यों बाबा? आप इत्मीनान रखें, मैंने अच्छे से पता करवाया लड़की के बारे में, खानदान के बारे में, और सेठ शम्स की इकलौती बेटी है। बाबा उन्हें रिश्तों की कोई कमी नहीं है, इतने बड़े लोग होने के बावजूद वो हमें रिश्ता दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ऐसी लड़कियों के लिए तो रिश्तों की लाइनें लगी हुई होती हैं। नवाल, नवाल, ये क्या तुम अभी तक उसी हुलिया में बैठी हो? चलो उठ के तैयार हो, वो लोग आते ही होंगे। अभी बहुत टाइम है। एंड FYI मुझे इतना हैवी जोड़ा पहनकर पहले से नहीं बैठना, दम घुटता है मेरा भाई। नवाल मेरी बात कान खोल के सुन लो, उनके सामने कोई बेकार की बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि उन पे कोई बुरा असर पड़े। पहली दफा में हमेशा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। ओके ओके ओके, लेकिन आपको एक बात बता दूं, उन लोगों के सामने मैं कोई भी ट्रे या ट्रॉली लेकर नहीं जाऊंगी। आई जस्ट हेट दीज रिचुअल्स। और वैसे भी ये काम करने के लिए घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। देखो मैं नहीं चाहती कि जुहेब जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हें घर से रुखसत करके तुम्हारे भाई के पास मैं UK शिफ्ट हो जाऊं। हाँ, आप तो चाहती ही यही है ना? भाई के पास UK चली जाए और बेटी यहाँ सड़ती रहे। मुझे तो आपने शुरू से ठिकाने ही लगाना था। क्या बेकार की बातें करी हो? कितनी दफा तुम्हें मना किया कि ऐसी बातें मत किया करो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो, तुम खुशी से जिंदगी गुजारो। और सुहेब बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। माँ ऐसी जिंदगी तो मैं वहाँ शादी करके भी गुजार सकती थी ना। पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी? जरूरी था, बहुत जरूरी था, लेकिन ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। और तुम्हें वहां आने से मना किसने किया है? घूमने फिरने के लिए आती रहना। और अगर तुम दोनों मियाँ बीवी का दिल हो तो तुम वहीं सेट हो जाना हमारे पास, है ना? लेकिन इस वक्त तो उठो, तैयार हो, देर हो रही है।
साबरा, साबरा, इतना टहल के क्यों आ रही हो? जल्दी पैर उठाया करो। जी। जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। वो ज़ोहैब साहब अभी दफ्तर से आए ना, तो उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। वैसे ये घर वाले कहाँ हैं सारे? वो जी, वो तो ज़ोहैब साहब के ससुराल गए हैं। ज़ोहैब के ससुराल? आपको नहीं पता जी? वो ज़ोहैब साहब के लिए किसी ऊंचे घराने में लड़की पसंद की है और आज बात पक्की करने गए हैं वो लोग। यहाँ खड़ी हुई मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ काम करो, चाय लाओ जल्दी से। नीच और घटिया लोग हैं। बेटे का रिश्ता करने चले हैं और बड़ी बहू को खबर तक नहीं है। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मेरी बला से 1000 बार जाएं, दफा। ऐसे कैसे परवाह नहीं है? तुम उस घर की बड़ी बहू हो। अपनी हैसियत और मुकाम को समझो किरण, रोक डालो इन पर। हैसियत को तो बात ना ही कर। 1 टके की हैसियत नहीं है इस घर में। मेरी हैसियत है उस महारानी की जो इस घर में बहू बन के आ रही है। करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। तुझे पता है करोड़ों रुपए ला रही है जहेज में, और मुझे तो इस घर के नौकर भी इज्जत नहीं देते। जिसको देखो मुझसे बातें छुपाता फिर रहा है इस घर में। और तो और तुझे पता है, जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, अकेली खाना खा रही हूँ कमरे में मंगवा कर। किसी को रत्ती भर परवाह नहीं मेरी। चुप कर जा मेरे बच्चे, मत रो। तुम्हें रोता देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। जब तक तेरी मां जिंदा है ना, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, समझे तुम? इसीलिए कहती कुछ दिनों के लिए मुझे वहां बुला ले। सबकी ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी ना कि याद रखेंगे। दिन में तारे ना दिखाए ना मैंने उनको, तो मेरा ना भी नुसरत आरा नहीं। हेमा ऐसा ना करना, अभी मेरे अपने पैर नहीं जमे इस घर में। तू आ जाएगी तो और ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। किरण, तुम्हें अपनी हैसियत को मनवाना होगा। मेरी बातों पर अमल करोगी तो फायदे में रहोगी, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुमने इस घर को वारिस दी है, 2 बच्चों की माँ हो, फिर भी शौहर और सास से डर रही हो। बात तो तेरी ठीक है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लड़की है, और जितनी तस्वीर में प्यारी लग रही थी हकीकत में उससे कहीं ज्यादा हसीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब दुआ करो कि जितनी अच्छी सूरत है ना, उतनी ही अच्छी सीरत भी हो, क्योंकि सीरत ही तो सब कुछ होती है। फिक्र ना करें अम्मी, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। जब मेरा भाई इतना अच्छा है तो उसकी बीवी भी इंशाल्लाह अच्छी साबित होगी। उसका ड्रेसिंग सेंस देखा था कितना अच्छा था। कमीज शलवार पहने हुए थे, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से कैरी किया हुआ था ना। वाकई में बहुत ही क्लासी ड्रेसिंग की हुई थी उसने। वैसे इस तरह की लड़कियों के ना क्लास ही डिफरेंट होती है। वो तो उसका ब्रिटिश एक्सेंट ही बता रहा था कि वो कितनी वेल एजुकेटेड है। वैसे मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, बाहर से पढ़कर आया है। भाभी, क्या हुआ है? आप खामोश बैठी हैं, बात नहीं कर रही। मैं क्या बोलूं? मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं ना। इनफैक्ट मुझे तो किसी ने बताना भी गवारा नहीं समझा। नवीन गई थी तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन तुमने रूम लॉक किया हुआ था, और फिर अम्मी ने सोचा तुम बच्चों के साथ कैसे जाओगी। वैसे हम लोग परसों जा रहे हैं, तुम भी चलना। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे।
जाओ नबी, मिठाई लेके आओ और सबको बांटो। अम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह मेरे चारों बच्चों को इसी तरह खुश रखे। आमीन बहुत अच्छी आमीन। लगी वैसे है ना, मुझे भी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लड़की है और जितनी तस्वीर में प्यारी लग रही थी हकीकत में उससे कहीं ज्यादा हसीन है। उसका ड्रेसिंग सेंस देखा था कितना अच्छा था। कमीज शलवार पहने हुए थे लेकिन फिर भी कितने अच्छे से कैरी किया हुआ था ना। वाकई में बहुत ही क्लासी ड्रेसिंग की हुई थी उसने। वैसे इस तरह की लड़कियों के ना क्लास ही डिफरेंट होती है। शुक्र है आ गए आप। सारा दिन कहाँ थे आप? फैक्ट्री में था। और कहाँ था? मतलब ऐसा कौन सा फैक्ट्री में काम करते हैं आप कि सारा दिन आपको घर आने की फुर्सत नहीं मिलती? इतना लेट आते हैं, थोड़ा टाइम से आ जाया करें। सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। और तो और मेरा खाना भी कमरे में भिजवा दिया जाता है। आपके आश्रय में वापस आई थी मैं, और आपको ही मेरी परवाह नहीं है। आप तो थोड़ा टाइम दे दिया करें मुझे। कमाल है यार, आते गिले शिकवे शुरू। ये अच्छी बीवियां घर आने पे शौहर से चाय का पूछती हैं, पानी खाना, और आप बस। अरे मैं भी तो ऐसा ही करना चाहती हूँ। जरा मेरा भी तो सोचें। सारा दिन घर में, बल्कि इस कमरे में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। कोई बात नहीं करता, कोई मुंह नहीं लगाता। फिर ऐसी बात तो हो ही जाती है ना। आप अकेली कब से हो गई? दो बच्चे हैं मैडम आपके, तो घर वाले भी तो होते हैं। घर वालों की तो आप बात ही मत करें। कोई आकर मुझे मुंह ही नहीं लगाता। और तो और आज ज़ुहैब के लिए लड़की देखने गए थे। लड़की देख ली, पसंद कर ली, बात तक पक्की कर दी। लेकिन मजाल है, घर की बड़ी बहू को किसी ने पूछा हो कि बेटा साथ चल लो? किसी ने पूछा तक नहीं। तुम साथ नहीं गई? लटक कर चली जाती, कहते तो साथ जाती ना। वैसे इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुझे कुछ पूछता ही नहीं है। और ऊपर से अब वो साहबजादी आ रही है, करोड़पति बाप की बेटी। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, हर बंदा आके तजलील करेगा। ये सब अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपसे मैं साफ साफ कह देती हूँ, अपने माँ बाप को समझा दें कि मेरे साथ अपना रवैया दुरुस्त करें, वरना ऐसा ना हो कि मैं बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊं और फिर कभी बच्चों को मिलने भी नहीं दूंगी आपसे या किसी और से। करता हूँ बात। इनसे कुछ नहीं होगा, चूहे की तरह दबे रहते हैं हर वक्त अपने माँ बाप से। जो करना है मुझे ही करना होगा। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सब कुछ पहली मुलाकात में तय कर दिया आप लोगों ने? बेटा वो लड़की ही इतनी अच्छी थी कि एक ही नजर में मेरे दिल को भा गई। लड़की तो आपको किरण भाभी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कितना कहा था कि छानबीन करवा ले, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। उस वक्त की बात और थी बेटा, हमारी आंखों पे पट्टियां बंध गई थीं। पता नहीं क्या उन लोगों ने घोलकर जरबाब को पिला दिया था कि वो उन लोगों के झांसे में आ गया। लेकिन इस बार मैंने पूरा इत्मीनान कर लिया है। सेठ शम्स का खानदान बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा है। ऐसे खानदानों की लड़कियां ना बहुत अच्छी बीवियां साबित होती हैं। और वो है भी तो बहुत स्टाइलिश, बाहर से पढ़कर आई है। तुम्हें ऐसी लड़कियां ही तो पसंद है ना? मैंने आपसे कब कहा कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है? तो अपने बयान से क्यों बदल रहे हो?
तुमने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया था बेटा, तो इत्मीनान रखो। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे दरबाब बेटा, तुम कब आए? क्या हो गया जरबाब, कहाँ रह गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी? और फायजा ने तुम्हें कॉल करके बताया था ना कि हम आज ज़ुहैब की बात पक्की करने जा रहे हैं। जी जी, मुझे आपा से पता चला। मुबारक हो। लेकिन मेरी बीवी भी है एक अदद, जो इसी घर में रहती है। अम्मी, उसे किसी ने सहमत ही नहीं की बताने की। वो तो खैर चले, भला हो मुलाजिमों का, उन्होंने बता दिया उसे कि ज़ुहैब की बात पक्की हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है जरबाब, हमने उसे बताने की कोशिश की थी लेकिन उसने। बहुत हो गया ना, कहीं ना उससे गलती हुई थी, उसने सजा भुगत ली। बीवी है मेरी, मेरे बच्चों की माँ है। इस घर में ऐसा इम्तियाजी सलूक अपनी बीवी के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? जरूर उसने कोई झूठी शिकायतें लगाई हैं तुमसे। वैसे मैं एक बात बता दूं तुम्हें जरबाब, ज़ुहैब का जो इतने बड़े खानदान में रिश्ता पक्का होने जा रहा है ना, ये बात उससे बर्दाश्त हो नहीं रही। सी देखा बाबा, यही वो रवैया है जिसकी मैं बात कर। अम्मी और आपा के इसी रवैये की वजह से किरण हर्ट होती है। और बल्कि आज तो आपा ने हद कर दी ना, उसे मिडिल क्लास होने का ताना भी दे दिया। कमाल है। अभी तो नवाल इस घर में आई नहीं है, तो आप लोग उन दोनों का ऐसे मवाजना करने लग गए हैं। वो आ जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग उसके साथ? आई गेस अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ रहना। किरण को लेके यहां से चला जाऊंगा। क्या? जरबाब, ये क्या कह रहा था? बेटा, तुम भी एक बार लड़की से मिल लो, समझ में आए तो फोन पे बातचीत कर लेना। शादी से पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जितनी मर्जी बातचीत कर लें, असलियत तो शादी के बाद ही खुल के आती है ना। आपको याद है भाई और भाभी शादी से पहले कितनी बातें करते थे वो दोनों, लेकिन भाभी का असल चेहरा तो शादी के बाद ही खुल के सामने आया ना, वो भी इतना भयानक। भूले तो नहीं होंगे आप लोग अभी? बेटा, तुम्हारे मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। यार अच्छा सोचा करो, इतने नेगेटिव क्यों हो गए हो? सोचा तो अच्छा ही था, मगर देखो बेटा, जब इंसान कुछ सोचता है ना तो उसको बाद में ही पता चलता है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अब तुम्हें जब बाद में पता चलेगा ना तो तुम हमें दुआएं दोगे। दुआएं तो हर वक्त देता रहता हूं मैं आपको। अच्छा भाई, वो लोग आज आ रहे हैं ना? पक्का है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, और बल्कि मैं आप लोगों से कहूंगी कि कहीं बाहर ना निकल जाइएगा, और खास तौर पे तुम्हें ऐसा ना हो कि वो आए और तुम लोग बाहर निकल जाओ कहीं। जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, मुझे लगता है मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, उनकी फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही है
और वो लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी बेटी का रिश्ता तय कर जाएं। तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज तो कोई नहीं है अम्मी, लेकिन वो लोग जहाँ सेटल हो रहे हैं वहां भी तो रिश्ता हो सकता है ना। या थोड़ा वेट भी तो कर सकते हैं। क्या वजह है? कोई वजह नहीं है बेटा, उनको हमारा घराना पसंद आ गया और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके जाना चाह रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? आप लोगों को जो बेहतर लगता है आप लोग कर लो। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब है? आप लोग मेरे बगैर वहां जा रहे हैं? बेटा तुम वहां जाके क्या करोगी? नवाल बेटा, ये पाकिस्तान है। नॉर्मली यहाँ लड़कियां शादी से पहले अपने ससुराल नहीं जाती हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, ये लड़कियां वो नहीं कर सकती। दिस वाज द रीजन आई वाज़न्ट कमिंग हियर। आप लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए और पता नहीं किन लोगों में मेरी शादी कर रहे हैं, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ। नवाल, मैं मानती हूँ वो लोग अनजान है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है उन लोगों से, लेकिन एक बात तो क्लियर है, बहुत वेल एजुकेटेड और खानदानी लोग हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, थोड़ी सिंपल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेंगे। और ये जो तुम अनजान लोगों की बात कर रही हो ना, जब रिश्ता तय हो जाएगा तो वो लोग अनजान कहाँ रहेंगे? एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन। मैं इसीलिए वहां जाना चाह रही हूँ ताकि उनका एनवायरनमेंट देख सकूं, घर देख सकूं, कहाँ शादी हो रही है, किन लोगों में शादी हो रही है मेरी। हाल मेरी जान, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अभी तो हम सिर्फ डेट फिक्स करने जा रहे हैं और इस वक्त तुम्हारा जाना वहां मुनासिब नहीं लगता बेटा। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर मैं वहां चली गई तो। और आप ये तो देखें, एक बार लड़का खुद ही नहीं आया और लड़की देखे बगैर ही राजी हो गया। समथिंग इज वेरी फिशी, आई एम टेलिंग यू। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं उस लड़के से मिलके ही रहूंगी। हवाला बस भी करो बेटा। व्हाट? अगर लड़कियां शादी से पहले ससुराल नहीं जाया करती थी तो अब जाया करेंगी, और ये ट्रेडिशन आपकी बेटी चेंज करेगी। शम्स आप ही समझाए ना, इसे जिद किए जा रही है। ठीक है बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी। अच्छी तरह से देख लेना, ओके? ये डैड यू आर माय फेवरेट। शम्स हर वक्त इसकी साइड लेते रहते, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है। अब संभालो। आप तो मुझसे बात ही ना करें। और दो। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग हमारे यहाँ आए हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तो ये हो रही है कि नवाल भी साथ आई है। दरअसल भाई साहब, हमारे यहाँ रिवाज तो नहीं कि शादी से पहले बेटी अपने ससुराल जाए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बुरा लगा होगा। फिर मैं क्या करूं, इसने जिद पकड़ ली थी कि मुझे जरूर जाना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इतने पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं। एक्चुअली नवाल के डैडी भी चाह रहे थे कि शादी से पहले अपने ससुराल जाए, आप सब लोगों से अच्छी तरह मिल ले, सबको जान ले। अरे क्यों नहीं, जिस घर में लड़की ने सारी जिंदगी गुजारनी है उसको पहले देख लेने में क्या हर्ज है? भाई हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं ना, तो हमारे बाद ये घर हमारी दोनों बहनों का ही होगा ना, क्यों बेगम? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी छोटी बेटी है नवीन,
और ये मेरी बड़ी बहू है किरण। मेरे ख्याल से पहले आपकी इससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जी जी, आपने बताया था कि अपने मैके गई हुई है। अब तुम्हें भी आना है हमारे घर। हाँ जी, इसके छोटे हैं बच्चे, कम ही निकलना होता है, मसरूफ बहुत रहती है ना उनके साथ। लेकिन बच्चों के लिए तो केयरटेकर भी रखी जा सकती है। वैसे 2 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी हिम्मत का काम है तुम्हारा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बहू। और किरण बेटा, आपके पेरेंट्स कहाँ होते हैं? आपके वालिद क्या कर रहे हैं? जी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और बाकी फैमिली यही होती है कराची में। अच्छा, और कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हाँ बेटा, देख कर आओ खाना लगा के नहीं लगा। मैं चेक करती हूँ खाना लगा है कि नहीं। किरण, आओ साथ में देखते हैं। हाँ बेटा, जाओ चेक करके आओ। अरे खाने की क्यों तकलीफ की आप लोगों ने? अरे आपको बगैर खाना खिलाए कैसे भेज सकते हैं हम? आइए। सो लाउंज और ड्राइंग रूम मैंने आपको दिखा दिया है। किचन भी दिखा दो। किचन देख के मैं क्या करूँगी? मुझे तो तुम मेरा बेडरूम दिखाओ जहाँ मुझे एक्चुअली रहना है। हाँ, सुहेब भाई शायद कमरे में होंगे, बल्कि कोई मसला नहीं है, आ जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, ये सुहेब भाई का कमरा है। हाय सुहेब, कैसे हैं आप? वो भाई, वो एक्चुअली आपका कमरा, मेरा मतलब है अपना फ्यूचर कमरा देखना चाह रही थी, तो मैं अपने साथ ले आई दिखाने के लिए। आप लोग अब बात करें, मैं चाहती हूँ। असल में मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए मैं अपने रूम में आ गया। मैं आता हूँ थोड़ी देर में नीचे। आप बैठे? नो थैंक्स, मैं बैठने नहीं आई, जस्ट रूम देखने आई थी। अच्छा, कैसा लगा आपको रूम? ठीक है, कबर्ड्स नजर नहीं आ रही हैं और इंटीरियर भी कुछ बहुत खास नहीं है। कबर्ड्स वॉशरूम में है और इंटीरियर तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। या राइट। और बताएं अपने बारे में। मसलन के फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या कर रहे होते हैं? कुछ खास नहीं, असल में हद ही हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई थानेदार नहीं है। पूरे घर का जायजा लिया उसने, मतलब एक एक कमरा छाना है उसने जाकर। और मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर कुछ उसे खास पसंद नहीं आया। देख लीजिएगा, जुहेब के साथ शादी होते ही वो जुहेब को लेकर यहाँ से चली जाएगी, वो तो नहीं रहती। फिलहाल आप आहिस्ता बोलेंगी, मेहमान बैठे हैं। तो क्या हुआ? और मुझे एक बात बताएं, आप और आपके माँ बाप कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गए? शादी से पहले ही बहू को घर पे बुला लिया। हमारी बारी में तो बड़े मसले थे, और तो और उस अकेली लड़की को जुहेब के बेडरूम में भेज दिया। So what, किरण? So what? Oh please. मतलब मेरी बारी में आपको बड़े मसले थे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से बड़े मॉडर्न हो गए आप लोग। So what? मुझे नवाल का इस तरह घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अपनी रिवायात नहीं भूलता। हमारे जमाने में ऐसा कब होता था? लड़कियां शादी से पहले कभी ससुराल नहीं जाती थी। अरे जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, और फिर
नवाल तो बाहर पली बड़ी है, आजाद ख्याल लड़की है, और ये बातें तो तुम्हें रिश्ता तय करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे वो खुश भी नजर नहीं आ रही थी, और मुझे लगता है कि उसे ये घर भी कोई खास पसंद नहीं आया। तुम्हें कैसे पता लगा कि वो खुश नहीं थी और उसे ये घर पसंद नहीं आया? उसके चेहरे से साफ जाहिर था, एक पल के लिए जो वो मुस्कुराई हो। अरे संजीदा मिजाज बच्ची है हमारे जोहेब की तरह। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जोहेब कब ऐसा है? वो तो उस चुड़ैल की वजह से हो गया था, वरना मेरा बेटा तो बहुत खुश मिजाज और हंसमुख, जहाँ जाता था कह कह बिखेर देता था। अच्छा, सब्र से काम लो, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। उम्मीद तो है। अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। ठीक। Dad, I can't believe it. उनके घर का इंटीरियर इतना बुरा है, मैं आपको बता नहीं सकती। कहने को तो इतना बड़ा घर है, लेकिन उन लोगों में फैशन सेंस ही नहीं है। इतना बुरा भी नहीं था बेटा, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का तो नहीं था ना। तो ठीक है, तुम शादी के बाद अपना रूम अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करवा लेना। रूम ही नहीं, मैं ऊपर का पूरा पोर्शन अपने हिसाब से सेट करवाऊंगी। वैसे नवाल ठीक ही कह रही है शम्स, मुझे भी वो लोग पेंडू और नौ दौलती लगे। पैसा है उनके पास है और घर भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन सेंस नहीं नजर आई कोई। और उसकी वो जो बहन थी, इतनी चिपकू थी, इतनी बातें करी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसे जान कैसे छुड़ाऊं। और वो किरण भाभी, शी वाज सो थर्ड क्लास। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी लड़की थोड़ी सी पागल लगी। और वो जो मिसेस वजाहत है ना, उस लड़की का इंट्रोडक्शन कराते हुए झिझक भी रही थी। अजीब अजीब नजरों से देख रही थी वो लड़की हमें। मेरा तो हरगिज़ गुजारा नहीं होगा ऐसे थर्ड क्लास लोगों में। कोई बात नहीं, अलग घर ले लेना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अच्छी खासी जॉब है ज़ुएब की, अलग घर लेके दे सकता है तुम्हें। नाइला, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। देखो बेटा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। शादी के फौरन बाद अलहदगी की बात करना मुनासिब नहीं है। और वैसे भी हमारा तो यूके में सेटल होने का प्रोग्राम है। अगर कुछ होता है तो बेटा तुम ज़ुहैब को लेकर यहाँ सेट हो जाना। डैड, आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मुझे यहाँ छोड़कर यूके चले जाएंगे? अरे अकेली कहाँ होगी तुम? शादी जो तुम्हारी करवा रहे हैं, ज़ुहैब तुम्हारे साथ होगा। और फिर मेरी जान, हम लोग आते जाते रहेंगे, और ज़ुहैब तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे साथ ही होगा, अकेली तो नहीं होगी ना तुम। अच्छा, आप लोगों का ये प्लान अब समझ में आया मुझे। क्या बोल रही हो तुम? कैसा प्लान? हम लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया। हम तो चाहते हैं कि तुम खुश रहो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो बेटा। टू हेल विद माई फ्यूचर। आप लोगों से ज्यादा खुदगर्ज माँ बाप मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बेटी की कोई परवाह नहीं है आपको। वहाँ रजी भाई को आप लोगों ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, ही इज हैविंग अ वंडरफुल लाइफ इन यूरोप, और मुझे यहाँ आप लोग इन थर्ड क्लास लोगों में छोड़कर जा रहे हैं सड़ने के लिए। नवाल, नवाल, देख रहे हैं ना आप, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती है। अच्छा ये बताओ कि उस गोरे के साथ तो इसका कोई कांटेक्ट नहीं है ना अभी? नहीं ना, पीटर से तो कब का ब्रेकअप हो चुका है इसका। तो फिर इस तरह क्यों रिएक्ट किया इसने? इसका मोबाइल चेक करो, नजर रखो इस पे। आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में वो उसे जब से पता चला है ना हम यूके शिफ्ट हो रहे हैं, परेशान सी हो गई है।
बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने हमारे घर का। वैसे अम्मा जी के मरने के बाद तो तुमने हमारे घर आना ही छोड़ दिया। बस ममानी जान, वक्त ही नहीं मिलता। घर के काम तो फुर्सत ही नहीं लेने देते। वैसे भी आप तो जानती हैं मेरी सास अकेली होती हैं, उनका ही ख्याल रखती रहती हूँ। क्यों अकेली क्यों होती है? तुम्हारा शौहर कहाँ होता है? अरे वो कहाँ घर में होगा, सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता फिरता है और रात को कभी जुआ भी खेलने चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अब तो घर बार वाला हो गया। समझाओ ना उसे, बीवी है, 100 खर्चे होते हैं। कल कल को बच्चा भी हो जाएगा तो खर्चे कौन करेगा? अच्छी बीवियां शौहरों को राह रास्त पर ले आती हैं। समझाओ उसे। कोशिश तो करी ममानी जान। अरे हलीमा, सिर्फ चाय? उजाला इतने दिनों बाद हमारे घर आई है, चाय के साथ कुछ और भी ले आओ ना। तो मैं अभी जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। अरे छोड़, वो मिठाई आई है ना किरण के ससुराल से, वो ले आओ जल्दी से। कौन सी मिठाई? जरबाब का ड्राइवर देकर गया था। जुहेब का बहुत ऊंचे घराने में माशाल्लाह से रिश्ता तय हुआ है। मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तुम मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। बोलिए तो वो चाला तो मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती और मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीफ लोगों के घर में घुस के ऐसी नाजेबा हरकतें कर रहे हो। चलो चलो देखो चाल भाई। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, बड़े घरों में ही रिश्ता देंगे। ये तो हमारी बहन की खुशकिस्मती थी, या उसकी चालबाजी कह लें, वरना कहाँ वो लोग और कहाँ हम। वैसे एक बात है, किरण जैसी किस्मत मेरे पूरे खानदान में किसी की बेटी की नहीं है। बस मेरी तो दुआ है अपने रब से, मेरी बेटी की जोड़ी हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखे। अरे चाय पियो ना, चाय ठंडी हो रही है। ममानी जान, फिर कभी चाय पीने आऊंगी। अभी सास अकेली है ना तो जाऊंगी। अरे ऐसी क्या जल्दी है, चाय पियो। फिर आऊंगी ममानी जान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपी। अल्लाह हाफिज भाई। खुदा हाफिज। अचानक ही चली गई, पता नहीं क्या हुआ। जुहेब का बहुत ऊंचे घराने में माशाल्लाह से रिश्ता तय हुआ है। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, बड़े घरों में ही रिश्ता देंगे। ये तो हमारी बहन की खुशकिस्मती थी, या उसकी चालबाजी कह लें, वरना कहाँ वो लोग और कहाँ हम। वैसे एक बात है, किरण जैसी किस्मत मेरे पूरे खानदान में किसी की बेटी की नहीं है। बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। मैं सोच रही हूँ नवाल को 3 तो अपने सेट दे दूं और 2 नए बनवा लूं उसके लिए।
अरे कोई जरूरत नहीं है बेजा फजूल खर्चे की। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े घर में रिश्ता किया है, परी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो फजूल खर्ची जो है ना वो अल्लाह को सख्त नापसंद है। क्या हो गया वजाहत आपको? दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है ना, और खास तौर पे ऐसे मौके पर खानदान वाले आकर बरी ही देखते हैं जी। और माशाल्लाह से हमें तो किसी चीज की तंगी नहीं है, तो फिर हम क्यों कमी करें किसी भी चीज में? भाई यही सब कुछ जो है ना करबाब की शादी के वक्त भी किया था आप लोगों ने। बस एक बात का ख्याल रखना कि दोनों बहुओं की बरी में कोई फर्क ना हो। जितना जेवर किरण को दिया था उतना ही नवाल को देना, ना कम ना ज्यादा। बाबा किरण को तो उसकी औकात से ज्यादा ही मिल गया था, इसीलिए तो इतराती फिरती है। लेकिन शुक्र है कि नवाल किरण जैसी मुंहफट और बदतमीज नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उसे इन चीजों में इंटरेस्ट होगा। पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, मुझे तो लगता है कि शादी के बाद जॉब भी करेगी। करना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज नहीं है अगर जोहेब मान जाए तो। अम्मी ये सेट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लिया है आपने। वैसे ये खास तौर पे मैंने जोहेब की दुल्हन के लिए रखा था। ये वैसे नवाल भाभी पे प्यारा भी बहुत लगेगा, प्यारी सी हैं वो, अच्छा लगेगा उन पे। बिल्कुल। अब तुम उसकी तारीफें कर करके ना दिमाग मत खराब कर देना। क्या मसला है आप, ये आपको हर किसी से बेर है। अच्छा बस इसको आप समझा दे। शुरू में किरण की भी कितनी तारीफें करती रहती थी, दिमाग खराब कर दिया था उसका भी इसने। वो है प्यारी नवाल भाभी, इसलिए तारीफ कर रही हूँ मैं उनकी, इसमें क्या हो गया? अच्छा बस भी कर दो, खत्म करो ये बहस। नवीन बेटा एक काम करो, ये जेवरात ना हिफाजत से ले जाके अंदर रख दो, और ड्राइवर से कहो कि हम 10-15 मिनट में शॉपिंग के लिए निकलेंगे, तैयार हो जाए। भाई शॉपिंग के चक्कर में अपनी बहू को ना भूल जाना। हाँ मैं तो कह दूंगी, लेकिन वो कहाँ जा पाएगी, 2 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं उस पर, से कहाँ वक्त मिलेगा। फिर भी एक दफा पूछ लीजिएगा, अगर नहीं पूछा ना तो वो बुरा मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी। नो मॉम नो, ये सब कुछ तो इतना ओल्ड फैशन है, सब कुछ बहुत आउटडेटेड है मॉम। आप तो बड़ी तारीफ ही करी थी इन लोगों की कि ये लोग ऐसे वैसे इतने अमीर हैं, और ये टेस्ट है उनका। नवाल मैं मानती हूँ कि कपड़ों के मामले में थोड़ा पेंडू सा टेस्ट है, लेकिन सारा मेकअप देखो कितना कीमती और ब्रांडेड आया, और सेवर भी कीमती और भारी सेट है। आजकल तो इतने हल्के सेट मिलते हैं बाजार में। कुंदन के सेट तो फिर से फैशन में आ गए, और तुम्हारी सास की ख्वाहिश है कि शादी वाले दिन तुम उनके खानदानी जेवर पहनो। खानदानी जेवर? माय फुट। उन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं उन लोगों की लाई हुई ये 3rd क्लास ज्वेलरी पहन लूंगी। मैं तो सिर्फ डिजाइनर ज्वेलरी पहनूंगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने डैड से पहले ही कह दिया था कि मुझे दुबई या फिर सिंगापुर से ज्वेलरी मंगवा दे। एंड गेस व्हाट, वो मान भी गए, तो मेरी तो ज्वेलरी आ जाएगी। नवाल क्या हो गया तुम्हें? बाहर से ज्वेलरी मंगवाने की क्या जरूरत है, हर चीज यहाँ मिल जाती है। तुम्हें डिजाइनर ज्वेलरी चाहिए ना तो मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, शादी वाले दिन तुमने यही सेट पहनने। अच्छा, लेकिन अब ये मत कहिएगा कि ड्रेसेस भी यही पहनने पड़ेंगे मुझे। नवाल तुम्हारे डैडी ने जिंदगी में तुम्हारी कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की, जितना तुमने चाहा उससे बढ़ के तुम्हें दिया। अब उनकी छोटी सी आरज़ू है कि तुम ऐसे घर ब्याह के जाओ जहां तुम्हें हमारी कमी महसूस ना हो, वो लोग अच्छे हो। इसी वजह से उन्होंने वजाहत साहब के बेटे का इंतखाब किया है। तो मान तो गई हूँ शादी के लिए, क्या करूँ और कैसे मानते? ये जो तुम हर बात पे एतराज करती हो ना, लड़ती झगड़ती हो, ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे पर जुल्म कर रहे हैं। मम, शादी आप लोगों की मर्जी से हो रही है, लड़का आप लोगों की मर्जी का है, बाकी चीजें तो मेरी मर्जी की होनी चाहिए ना। आफ्टर ऑल इट्स माई वेडिंग, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ये। ज्वेलरी मेरी मर्जी की नहीं होगी, कपड़े मेरी मर्जी के नहीं होंगे, तो मैं कैसे खुश रहूंगी? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, बिला वजह हाइपर हो रही हो।
दिमाग से ये बात निकाल दो कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं हो सकता, बोल दिया बस। मुझे हर हाल में अपने बच्चों के लिए केयरटेकर चाहिए। दो बच्चे एक साथ में नहीं संभाल सकती। देखो, तुम इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो जिसके जुड़वा बच्चे हुए। होते हैं औरतों के बच्चे, संभालती हैं वो। लेकिन मैं नहीं संभाल सकती। दो बच्चे हैं, दोनों का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। एक सोता है तो दूसरा उठ जाता है, एक को भूख लगता है तो दूसरे का डायपर चेंज करना पड़ता है, एक को खेलने तो एक को नींद आ जाती है। मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगी। देखो, कुछ नया नहीं हो रहा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा। हर माँ अपनी जिंदगी में इन मराहिल से गुजरती है क्या? हाँ, ये औरतें मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं। हमारा स्टेटस और है, हमारी क्लास और है, और जब तुम अफोर्ड कर सकती हो तो फिर प्रॉब्लम बात अफोर्ड करने की नहीं है यार। ओके, अम्मी और बाबा को अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चों को कोई आया संभाले, वो उनकी तरबियत करे। तो समझने की कोशिश करो प्लीज। और हमारे खानदान में किसी ने आज तक खानदान 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 आपके माँ बाप को तो ये भी पसंद नहीं था कि इस घर में कोई कुक रखा जाए, लेकिन मैंने अपनी मनवा ली थी ना, तो आज भी मैं अपनी ही मनवाऊंगी। बता रही हूँ मैं, मुझे ज़ुहैब की शादी से पहले इस घर में एक केयरटेकर चाहिए। शादी में इतने सारे काम होंगे, शॉपिंग करनी होगी, शादी में पार्टिसिपेट करना होगा, डांस करना होगा, कहाँ मैं उन दो बच्चों को उठा के घूमती रहूंगी? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। आई नो मसला हो रहा है, शुरू में है, दिक्कत होगी, बाद में नवीन है तुम्हारे साथ, जान छिड़कती है बच्चों को। मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। मुझे इस घर में एक केयरटेकर चाहिए, और वो भी जल्द ही, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पढ़ी लिखी प्रोफेशनल। समझ गए ना आप? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अरे अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, ज़ुहैब की तो लॉटरी लग गई है। इतने बड़े खानदान में रिश्ता जुड़ा है कि ये इन लोगों की तो कोई औकात ही नहीं उन लोगों के सामने। और इतना ही नहीं, वो लड़की निहायत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और तो और फर इंग्लिश भी बोलती है। अगर वो इस घर में आ गई ना, तो मेरी तो 1% की औकात नहीं रहेगी। पहले ही मुझे यहाँ कोई मुंह नहीं लगाता, ऊपर से अगर वो आई फिर तो मुझे किसी ने पूछना भी नहीं है। तू क्यों फिक्र कर रही है? वो खूबसूरत होगी या अमीर होगी, अपने घर की होगी, गोली मार उसको। खूबसूरती और चालाकी में मेरी बेटी का कोई मुकाबला कर सकता है? का शुक्र है कि अल्लाह ने तुझे अच्छी शक्ल के साथ साथ तुझे ज़हीन भी बनाया है। ऐसी ऐसियों को तो तू तिगनी का नाच मिनटों में नचा सकती है। अरे अम्मा, तू समझ नहीं रही है, वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है, और इतना ही नहीं, उसके पास कोई बाहर की डिग्री भी है। हर वक्त जब देखो उसी का चर्चा हो रहा होता है, नवाल ऐसी है, नवाल वैसी है। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। फिर तो ये बुढ़िया और इसकी बेटियां बहुत इतरारी होंगी। ऐसी वैसी हर वक्त कोने खांचे में मेरी बुराइयां करती रहती हैं। अरे करने दे सास जी, ये तेरा क्या बिगाड़ सकती है? अरे तुझे किसी से दबने या डरने की जरूरत नहीं है। ज़रबाब के दो बच्चों की माँ हो तुम। इस घर को तुमने वारिस दिया है, और ज़रबाब पूरी फैक्ट्री चलाता है, पूरे कुनबे को संभालता है। ज़रबाब के सामने ज़ुहैब की क्या हैसियत है जानती है ना तू? क्यों डर रही है किसी से? कोई जरूरत नहीं किसी से डरने की। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अम्मा तू है, तुझसे बात करके मुझे हौसला हो जाता है, वरना ये घर वाले तो मुझे पागल ही कर देते हैं। खैर छोड़, तुझसे और कोई बात कर लेती हूँ। मुझे ये बता कि ये शॉपिंग वॉपिंग का क्या सिस्टम चल रहा है? अम्मा की जली कटी बातें सुन के हर्ट हुई हो, या फिर ज़ुहैब की शादी का तस्करा सुनकर? ऐसी कोई बात नहीं आपी, मुझे तो हर्ट होने की आदत हो गई है।
ढीठ हो गई हूँ। न किसी बात का रंज है न मलाल। बचपन से मोमानी जान की जली कुटी बातें सुनती आई हूँ, और जो रही सही कसर थी वो रिजवान और उसकी बहन ने पूरी कर दी। और जहां तक सुहेब की बात है, मैं बहुत खुश हूं उसके लिए। मेरी दिल से दुआ है कि उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ वो हमेशा खुश रहे। कितना बड़ा दिल है मेरी बहन का, जो इतना सब कुछ सहन लेने के बाद भी उसे दुआएं दे रही, जबकि वो इन दुआओं के लायक नहीं। धोखेबाज, बुज़दिल कहीं का, झूठा इंसान। नहीं आबी, जो कुछ भी हुआ है उसमें सुहेब का कोई कसूर नहीं है। वो सब तो किरण की चाल थी, और कुछ मेरी किस्मत का कसूर था। मुझे खुशियां कहाँ रास आती हैं। नहीं, तुम मानो या ना मानो, सारा कसूर ज़ुहैब का है। उसने तुमसे मोहब्बत की थी, एतबार भी करना चाहिए था उसे तुम पर। और तुम्हें कितना एतबार था ना उसकी मोहब्बत पर। उसे तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जरा सा स्टैंड तो लेना चाहिए था ना। आपी, अब मैं इस टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मैं भूल जाना चाहती हूँ ज़ुहैब को, उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। लेकिन आप हमेशा उसका जिक्र करके मेरे जख्म ताज़ा कर देती हैं। आप प्लीज आज के बाद ज़ुहैब का जिक्र नहीं करेंगे, और आप मुझसे वादा करें कि आप ज़ुहैब की शादी में जरूर जाएंगी। आप उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद देंगी। और क्यों फोन करती हो तुम यहाँ बार बार? बोलो। शर्म नहीं आती तुझे? फोन दो। मेरे घर मेरी बीवी को फोन करके उसके साबका आशिक की नाकाम मोहब्बत के किस्से सुना रही हो। क्या बोल रहे हो? फोन दो। चुप करो तुम। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की जरा भी? अबे ओ, तमीज तू सिखाएगी मुझे? पहले तमीज और तहजीब खुद सीख। मुझे कितनी बार कहा है मेरी बीवी को फोन मत किया कर। आप ही फोन बंद कर दें। शादीशुदा औरत को बहका रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुझे? छोड़। हाँ, तुझे मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आइंदा तू मेरी बीवी से कांटेक्ट नहीं करेगी और ना ही तू मेरे घर आएगी, समझी? कितना बदतमीज लड़का है ये। मेरी बहन कैसे गुजारा करेगी इसके साथ? रिजवान, फोन दे। चुप। अभी तक तू नहीं भूली ना अपने आशिक को? हाँ बोलो। और आज के बाद अपनी बहन से रब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मुझे बड़ा दुख हो रहा है ना अपने आशिक की शादी को देखकर। हाँ, एक बात बता, कहीं तू उसे छुप कर अभी भी तो नहीं मिलती? रिजवान, क्या बकवास करते जा रहे हैं आप? ज़ुबान में चलाती है, बकवास करती है मेरे सामने। चले, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं ये बर्दाश्त, समझे? नहीं ये कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी,
बात करो तुम? ये मेरी फैमिली मेंबर है, फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे तुम यहाँ पर। वाह, अरे वाह। अरे फैमिली मेंबर है और यहाँ पर हाथों में हाथ डाल के और डेट मार रहे हो और कह रहे हो फैमिली डिस्कस हो रहा है। ऐसी क्या डिस्कस हो रही थी? बंद करो वरना मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज आप मुझे घर ड्रॉप। अरे बेबी, आप क्यों घबरा रही हैं? आप बेफिक्र रहें, हम आपको बाहिफाजत आपके घर पर छोड़ देंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करें। लेकिन ये आपने क्या किया? शरीफ घरानों की लड़कियां यूं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेआम हाथों में हाथ डालकर नहीं घूमते। चलो बिठा उसको गाड़ी में और ले जाओ इसे, ले जाओ ना, चलो ले जाओ। मेरे से बात करो तुम। सबके साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं है। खाने से क्या लड़ाई है, खाना तो खा लो। अच्छा ठीक है, मैं आपके कमरे में रख देती हूँ, जब भी दिल चाहे खा लीजिएगा। सुनो, अम्मी से कहो कि इतनी लेविश शादी क्यों कर रही है? इतनी लेविश शादी करने की जरूरत ही नहीं है, बस सादगी से करते हैं। भाई मैं जानती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन एक यही रास्ता है जिससे हम सारी चीजों से मूव ऑन कर सकते हैं। नवाल वाकई बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ रह के उजाला को भूल जाएंगे भाई। नवीन, बात से भूलने की नहीं है। मैं आज भी इस गिल्ट में हूं कि उस बेचारे की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो। हाँ, ये तो उसकी किस्मत थी ना, आप कैसे कसूरवार हो गए इसमें? ऐसी बात नहीं है नवीन, वो मेरी मोहब्बत पे भरोसा करके मुझसे मिलने के लिए आई थी और मैं अपने घर वालों के सामने उसके लिए खड़ा भी नहीं हो सका। भाई मैंने अपनी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया। भाई आप अपने आप को गुनाहगार कैसे समझ सकते हैं? ये तो आप लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और मुझे तो लगता है कि शायद कुदरत ही नहीं चाहती थी कि आप दोनों साथ रहें। अगर कुदरत नहीं चाहती तो कुदरत मुझे उसे भूलने क्यों नहीं देती? क्यों वो हर वक्त मेरे जहन में सवार रहती है? अगर आप दोनों की शादी हो भी जाती भाई तो क्या होता? हाँ, अम्मी बाबा ये तो आपको आग कर देते। उस बेचारी को वो रिस्पेक्ट, वो जगह तो मिलती ही नहीं घर में जो मिलनी चाहिए थी। आपको लगता है कि आप हम सब से, इस फैमिली से, अम्मी बाबा से दूर रह के खुश रहेंगे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे आज तक इस बात का गिल्ट है कि मेरी वजह से उसकी शादी उस जाहिल गवार लड़के के साथ हो गई। नहीं भाई प्लीज, इसको किस्मत का लिखा समझ के भूल जाए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। हमारे खातिर, इस घर की खुशियों के खातिर, हम अम्मी बाबा के खातिर, प्लीज। तुम जाओ, मैं खाना रख दूंगी भाई, प्लीज खा लीजिएगा। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जैसा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे। हाय हाय रिजवान, तू भी दिन ब दिन चमकता ही जा रहा है। अबे कहाँ मर गई हो? जल्दी आओ, भूख लगी है मुझे।
ये भी ना, इधर रख। टेस्टी। ये खाना बना है, नमक डालना भूल गई थी या जानबूझ के नमक नहीं डाला? नमक हराम। नमक डाला था मैंने, कम हो गया, लेकर आते। जल्दी। बहुत है। अगली बार तूने ऐसा बदसाय का खाना बनाया ना, ये प्लेट उठा के तेरे सर पे डाल दूंगा। जानता हूं किसका रोग मना रही है तू। मगर उजाला ये याद रख, ये है मेरा घर और यहां सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी,